हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी के बारे में। तो इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस वी ऑफ एफ प्रूव दैट mod ऑफ अल्फा कॉमा बीटा इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ बीटा। क्लियर? तो ये होगी इसकी स्टेटमेंट। अब करेंगे इसका प्रूफ। तो प्रूफ जब हम करेंगे, हमने बोला प्रूफ इफ़ अल्फ़ा इज इक्वल टू जीरो। जो इसमें अल्फ़ा है हमने बोल दिया कि जीरो है, माना। तो देन जो नॉर्म अल्फ़ा होती है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, तो जो नॉर्म अल्फ़ा होती है हमारी वो होती है अंडर रूट ऑफ अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा। ये नॉर्म की डेफिनेशन है। क्लियर? तो अब हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू तो जीरो है, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू इधर जीरो हमने मान ली है, तो हमारे पास ये अंडर रूट में आ जाएगा जीरो कॉमा जीरो। अल्फ़ा की जगह जीरो पुट कर दिया हमने, तो ये बन जाएगा हमारे पास जीरो। यहाँ तक क्लियर? तो देयरफॉर जो हमारे पास नॉर्म ऑफ अल्फ़ा कॉमा नॉर्म ऑफ बीटा है, ये टर्म जो है वो बन जाएगी। अब देखो हमने अल्फ़ा की वैल्यू जीरो बोल दी, तो इधर तो हमारे पास नॉर्म ऑफ अल्फ़ा हमारे पास जीरो बन जाएगा क्योंकि अल्फ़ा जीरो है। तो बीटा एज इट इज़ लिख दिया हमने। क्लियर? इसको अगर अब हम देखें, अल्फ़ा की जगह हमने जीरो लिख दिया, बीटा की जगह बीटा लिख दिया, नॉर्म बीटा इज इक्वल टू जीरो। अब जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर तो वो जीरो ही आता है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर आप देखो ऑल्सो जो हमारा अल्फ़ा बीटा है, ठीक है, ये वाला पार्ट अगर हम देखें तो अल्फ़ा बीटा क्या है हमारे पास, अल्फ़ा की जगह जीरो आ गया, बीटा एज इट इज़, तो ये भी हमारे पास जीरो बन गया। तो कहने का मतलब ये कि 10 इफ़ अगर हमारा अल्फ़ा जीरो है, अगर हम जैसे हमने बोला था कि इफ़ अल्फ़ा इज इक्वल टू जीरो, तो देन जो हमारा मॉड ऑफ अल्फ़ा कॉमा बीटा जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका वो भी जीरो होगा, एंड जो नॉर्म ऑफ अल्फ़ा कॉमा बीटा है ये राइट हैंड साइड वो भी हमारा जीरो होगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर जो इनइक्वालिटी है, ये जो हमारे पास इनइक्वालिटी जो इधर है स्टार्टिंग में, जो थ्योरम का जो स्टेटमेंट है मॉड ऑफ अल्फ़ा कॉमा बीटा इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म अल्फ़ा कॉमा बीटा इज वैलिड, ये वैलिड है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया। नाउ लेट अस सपोज दैट जो हमारा नॉर्म अल्फ़ा है वो जीरो नहीं है, इज डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो क्या होगा, देन जो नॉर्म अल्फ़ा है वो क्या होगी, ग्रेटर देन ज़ीरो। हमने सपोज किया कि नॉर्म अल्फ़ा जीरो नहीं है तो क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो, यानी ये पॉजिटिव होगी। तो देयरफॉर जो हमारा वन ओवर अल्फ़ा स्क्वेयर है, नॉर्म ऑफ अल्फ़ा स्क्वेयर वो क्या है, इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर। तो यहाँ से हम कंसीडर करते हैं, हमने लेट कर दिया कि जो हमारा गामा है, ठीक है, दिस इज़ गामा, गामा इज इक्वल टू बीटा माइनस बीटा कॉमा अल्फ़ा ओवर नॉर्म का अल्फ़ा का स्क्वेयर इंटू अल्फ़ा। ये हमने गामा की वैल्यू मान ली। तो गामा कॉमा गामा क्या होगा, ठीक है, दो बार वैल्यू लिख दी, पहले एक बार गामा की वैल्यू ये लिख दी, फिर कॉमा गामा की वैल्यू लिख दी, सिंपल। यहाँ तो क्लियर हो गया। अब इसमें हमारी यूज़ होगी ले पाए, हम लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो कैसे होगी, आपने अगर पढ़ी होगी जो डेफिनेशन इन प्रोडक्ट स्पेस की, उसमें है ये। अगर नहीं पढ़ी तो बता देता हूँ। देखो बीटा आपने एज इट इज़ रखा पहले, ठीक है, फर्स्ट टर्म एज इट इज़, फिर फर्स्ट टर्म कॉमा साथ में ये आ गई बीटा कॉमा बीटा माइनस अल्फ़ा, बीटा माइनस ये हो गया, बीटा हो गया ना, ठीक है, कॉमा लगा दे, फिर बीटा माइनस बीटा कॉमा ये पूरी टर्म बीटा कॉमा अल्फ़ा ओवर नॉर्मल अल्फ़ा का स्क्वायर इंटू अल्फ़ा, एक टर्म तो ये बन गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसको कर दो, ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब सेकेंड टर्म आएगी ये वाली, इस टर्म को इसके साथ लिखना है। क्लियर? तो माइनस बीटा कॉमा अल्फ़ा ओवर नॉर्मल अल्फ़ा का स्क्वायर कॉमा अल्फ़ा, फिर हमारे पास ये टर्म आएगी पूरी अल्फ़ा कॉमा बीटा माइनस बीटा कॉमा अल्फ़ा ओवर नॉर्मल अल्फ़ा का स्क्वायर इंटू अल्फ़ा। क्लियर? ये हमारी फर्स्ट टर्म होगी, ये हमारी सेकंड टर्म। इसमें हमारी कौन सा एक्सियम यूज हुआ, बाय लीनियरिटी, कौन सी प्रॉपर्टी हुई, लीनियरिटी प्रॉपर्टी, जो आपने इनर प्रोडक्ट स्पेस में पढ़ी है। क्लियर हो गया है? अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, पहले देखो, अब इसको सॉल्व करेंगे जब हमने लिखना है बीटा कॉमा बीटा, पहली टर्म सॉल्व होगी, पहले आएगा, पहले क्या टर्म आएगी, बीटा कॉमा बीटा, ये टर्म आएगी फर्स्ट। क्लियर? सेकंड टर्म क्या आएगी, ये वाली बीटा, और ये जो रिमेनिंग टर्म है ये वाली बची जो मीन्स कि आपने, मैं इसमें लिख दिया है माइनस बीटा कॉमा अल्फ़ा पहले लिख दिया है ओवर नॉर्म ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर। क्लियर? और फिर बचता है इधर अल्फ़ा, ठीक है, और साथ में भी तो आएगा बीटा, तो या बीटा कॉमा अल्फ़ा लिखेंगे इसको। ठीक है, कहने का मतलब हमने फर्स्ट को लिखा जैसे बीटा कॉमा बीटा, एक टर्म हमारी ये बन गई, ठीक है, फिर माइनस आ गया, ये माइनस आ गया, ठीक है,
और फिर आ जाएगा आपके पास इसी टर्म को, जो बीटा है इससे आपने इस टर्म को मल्टीप्लाई करना, मतलब इसके साथ लिखेंगे इसको। ये जो प्रॉपर्टी इसमें हो हमारी लिनियरिटी प्रॉपर्टी का यूज हमने किया है। क्लियर? तो इसको मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। इस तरीके से आ जाएगा। पहले हमारी आ जाएगी टर्म बीटा कॉमा बीटा, फिर माइनस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ बीटा कॉमा अल्फा ओवर नॉर्मल अल्फा का स्क्वायर और बीटा कॉमा अल्फा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट आ जाएगा हमारे पास। सेकंड पार्ट आ जाएगा हमारे पास, ये है, ये होगा हमारे पास। अब ये पार्ट है सेकंड ब्रैकेट के अंदर। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले लिख देना है बीटा कॉमा अल्फा ओवर नॉर्मल अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, कॉमा अल्फा, ये तो अल्फा तक हमारी एक टर्म है। ठीक है, इसके बाद कॉमा है। तो इसके बाद हमने क्या करना है कि पहले ये लिखना है, मतलब बीटा कॉमा अल्फा ओवर नॉर्मल अल्फा का स्क्वायर, अल्फा कॉमा बीटा हमारी ये एक टर्म बन जाएंगे। यहाँ तक पहले ये लिख लिया हमने। क्लियर? यहाँ तक होगी, एक टर्म ये बन जाएगी। फिर जो सेकंड टर्म क्या बनेगी हमारी, फिर देखो इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब इस टर्म को हमने करना है, इस टर्म के साथ लिखना है। ठीक है, क्लियर? मतलब बीटा नहीं आएगा हमारा ये वाला। ठीक है, तो पहले हमने इसको लिखा अल्फ़ा के साथ, बीटा के साथ ये टर्म। फिर अब हमने इस टर्म को लिखना है इसके साथ। ठीक है, प्रॉपर्टी आपको पता है कौन सी यूज हो रही है। तो ये आ जाएगा इस तरीके से हमारे पास बीटा कॉमा अल्फ़ा ओवर नॉर्मल ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर अल्फ़ा कॉमा बीटा प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, और बीटा कॉमा अल्फ़ा और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ बीटा कॉमा अल्फ़ा ओवर नॉर्मल अल्फ़ा का स्क्वायर और अल्फ़ा का स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा। कैसे, देखो इधर भी अल्फ़ा है और इधर ये अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा हमने लास्ट में लिख दिया, बाकी हमने ये दो टर्म पहले लिख दी। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपने, देखो बीटा कॉमा बीटा होता है बीटा स्क्वायर। क्लियर? अब ये टर्म हमने एज इट इज रखी। अब आपको पता है कि जो अल्फ़ा कॉमा बीटा को हम लिख सकते हैं बीटा कॉमा अल्फ़ा, या बीटा कॉमा अल्फ़ा को लिख सकते हैं हम, सॉरी, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिख सकते हैं। मतलब अगर आपके पास अल्फ़ा कॉमा बीटा है तो आप उसको लिख सकते हो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ बीटा कॉमा अल्फ़ा। क्लियर? आपके पास है अल्फ़ा बीटा कॉमा अल्फ़ा, तो बीटा कॉमा अल्फ़ा को लिख सकते हो आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ अल्फ़ा कॉमा बीटा, जैसे इधर लिखा है। क्लियर? तो यहाँ तक क्लियर है आपको? इसके बाद ये दो टर्म हमारी कैंसिल हो जाएगी। पहले तो जो अल्फ़ा और अल्फ़ा हो गए नॉर्मल का स्क्वायर बन जाएगा, और बीटा कॉमा बीटा बीटा का नॉर्मल का स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा पहली बात। फिर सेकंड स्टेप में एज इट इज लिखता हूँ, फिर हमारी जो ये टर्म है और ये टर्म है सेम है, तो कैंसिल आउट हो जाएगी। फिर हमारे पास रिमेनिंग टर्म बीटा का स्क्वायर और ये टर्म बच गई, हमने एज इट इज लिख दी। और इसको लिख सकते हो आप, देखो ये है बीटा का स्क्वायर, नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर। अब ये है अल्फ़ा कॉमा बीटा, ये है अल्फ़ा कॉमा बीटा। ठीक है, तो सिंस अगर हम इसमें देखें इनर प्रोडक्ट स्पेस में, तो जेड कॉमा जो जेड बार है उसको लिख सकते हो आप मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर? तो ये हमारा इसमें यूज हुआ है, तो इसलिए जो हमारा अल्फ़ा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ अल्फ़ा कॉमा जो बीटा है एंड अल्फ़ा कॉमा बीटा है, उसको लिख सकते हो आप मॉड ऑफ अल्फ़ा कॉमा बीटा का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी चीज़ इसमें यूज हुई है। क्लियर? तो यहाँ तक हो गया क्लियर? इसके बाद बट जो हमारा गामा कॉमा गामा है वो तो ग्रेटर देन 0 है। स्टार्टिंग में आपको पता है कि ये ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि आप गामा कॉमा गामा को लिख सकते हो गामा का स्क्वायर, सॉरी नॉर्म ऑफ गामा का स्क्वायर, और जो कि ग्रेटर देन 0 है। क्लियर? तो इट मीन्स कि जो हमारी ये जो टर्म आई है वो भी तो ग्रेटर देन 0 होगी। क्लियर? तो जब ये ग्रेटर देन 0 तो हमने लिख दिया इस टर्म को इस ग्रेटर देन 0। इट मीन्स कि जो हमारा, अब इसकी क्रॉस सिंप्लीफाई करेंगे अगर आप, तो ये बन जाएगा बीटा कॉमा अल्फ़ा की जो नॉर्म है उसका स्क्वायर, बीटा की नॉर्म का स्क्वायर और अल्फ़ा की नॉर्म का स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ अल्फ़ा कॉमा बीटा का स्क्वायर, दिस इज ग्रेटर देन 0। और इसको लिख सकते हो आप बीटा कॉमा नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर और नॉर्म ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फ़ा कॉमा बीटा का स्क्वायर। ठीक है, रीअरेंज कर दिया आपने, और इसको लिख सकते हो आप। इसके बाद अब इसको स्क्वायर हटा दो इसका, जब आप स्क्वायर हटा दो तो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर से आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा
नॉर्म ऑफ अल्फ़ा कॉमा जो बीटा है का जो मॉड है दिस इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फ़ा इंटू नॉर्म ऑफ बीटा। क्लियर, ये आ जाएगा। तो यही थी श्वार्ट्ज़ इनइक्वालिटी। इम्पोर्टेंट आर्टिकल है तो कई बार पूछा जाता है। तो ये है कंप्लीट आर्टिकल। तो इसमें डेफिनेशन दी है, बस आपने इसमें एज्यूम करना है। फिर उसके बाद मैंने बता दिया जो जो इसमें आर्टिकल जो जो प्रॉपर्टीज़ में यूज हुई है, तो भी आपने देख लेनी है। तो इसके लिए आपको जो कॉन्सेप्ट है वो पहले क्लियर होना चाहिए ताकि आपको पता चले कि इसमें कौन सा जो इनइक्वालिटी हुई यूज हुई है। क्लियर।